मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम। हाँ, पढ़े आगे। जी। कल 30वां श्लोक हुआ था 9वें अध्याय का। आज 31वां। आज 31वां श्लोक पढ़ेंगे। 31वां। वह तत्काल हाँ, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्व समर्थ भगवान की कृपा से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है और मैं संसारिक दुखों से छूट सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता, प्रत्युत भगवान के बल का आश्रय होता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। इसीलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं बनता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा भी वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है। इसीलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पाप योनय पद से पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं हो। ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपर्शय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। अभी 31वां श्लोक दूसरे भाव से पढ़ते हैं। भगवान ने बोला, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर।
मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। 34वां श्लोक पूरा हुआ। अभी 31वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने बोला वह तत्काल, अभी कल तक क्या हुआ था भगवान ने बोला अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी हो, पर वो कैसा हो, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता हो, भजन करता हो, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। कल ये बहुत अच्छे से खुला था, सदना कसाई का दृष्टांत इसमें चला था और कबीर का। भगवान ने बोला कोई दुराचारी से भी अगर दुराचारी है, पर उसका अनन्य भाव से मेरे में निश्चय है, तो वो साधु है, उसका उद्धार होगा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया है? कि हर रूप में है ही शक्ति, है ही पावर। पर कर्मों के भाव से भगवान ने उसको जहाँ भी बिठाया है, जैसे सदना कसाई को जो ड्यूटी थी कर्म, संसारिक भाव में कर्म के हिसाब से वो कसाई के घर पैदा हुआ, तो उसके लिए जो भी कर्म था, जो भी उसके लिए जीविका के लिए जो भी उसकी सेवा थी, वो क्या था? कसाई का। पर उसका हर रूप में भाव भगवान का था, तो वो साधु। भगवान ने बोला वो अनन्य भक्त। फिर उसी श्लोक के आगे भगवान बोलते हैं कि वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी है, पर वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो भगवान ने बोला वो तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो कौन सी दृष्टि है? अनन्य भाव वाली, हर रूप में है ही परमात्मा। कर्म से भले बाहर मुक्ता में वो कुछ भी करे, तो वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। निरंतर रहने वाली शांति, ये कौन सी है? भगवान ने बोला तू ऑलरेडी शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो भगवान ने बोला उसको प्राप्त हो जाता है। तो एक्चुअल में हमारा रूप कौन सा है? आनंद, शांत। पर ये अशांति फिर होती है, तो भगवान ने बोला ध्यान दो अशांति आई कहाँ से? अशांति अगर होती है तो ये अशांति आई कहाँ से? आनंद अभी तो रिलैक्स है, आनंद है, पर अगर उससे हटते हैं तो वो कब हटते हैं? जब हमारी दृष्टि बाहर मुक्ता में होती है। तो अशांति भी अंदर नहीं है, अशांति टोटल बाहर है। अंदर तो शांत स्वरूप है, अपना स्वरूप। भगवान ने बोला जिसने उसको जाना है, तो अपना स्वरूप तो शांत है। अशांति कहाँ से आई? देखी माई ने किचन में ऐसे ऐसे फैला पड़ा है, अब 4 बर्तन फैले पड़े देख के माई क्या हो गई? अशांत। तो भगवान ने बोला अपनी अशांति का कारण तू खोज तो सही है क्या? तो जब भी अशांति का कारण खोजेंगे अपने अंदर, तो क्या निकलता है? ये टके पैसे की बातें। 4 कपड़े फैले देखे नहीं कि माई अशांत हो गई, बैठे हैं अभी तक ऐसा। अशांति का कारण बाहर मुक्ता में है ना, सबको तो अनुभव नहीं है। हाँ, अशांति का कारण बाहर मुक्ता, 4 कपड़े देखना, थोड़ा सा फैलाव देखना, किसी का राग द्वेष देखना, जो है बाहर की बात है। तो उसको देख के आंखों ने देखा, झट से मन को चुगली किया,
फिर मन चलायमान हुआ, फिर मन के पीछे बुद्धि चलायमान हुई, ये अशांति। तो अशांति का कारण क्या है? बाहर, अंदर नहीं है। और गहराई से सब अपनी खोज करेंगे अशांत होने का कारण। हाँ, तो ये कोई उसकी वैल्यू भी नहीं है। ज्ञान में उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अरे 4 बर्तन फैले पड़े हैं तो 1 घंटे के बाद सिल जाएंगे, 4 कपड़े पड़े हैं तो आज नहीं कल आयरन हो जाएंगे, समथिंग, यही तो बातें हैं कि और कुछ बातें हैं। अशांत होने के कारण सब बताओ अपने अपने, कि अशांत होते हैं तो क्यों होते हैं? फलाने तेरे का नेचर देख, अरे उसका स्वभाव है ना। उसको हम, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बदल नहीं सकती हूँ, पर समय से वो बदला पड़ा है। तो अशांति के कारण सचदेवा क्या है? खुलो। सुजाता, सचदेवा, लाजमाता, खुलो। अशांति के कारण मीरा जी। अशांति का कारण। मोबाइल से कर रही हूँ प्यारों, उधर कट गया। हाँ, खुलो बोलो अशांति का कारण। अशांति के कारण। हाँ दीदी, कारण यही है। खुलो अशांति का कारण। अपनी इच्छाएं। इच्छाएं। मुझे ए पसंद है, उसको उसको बी पसंद है। हाँ, ए पसंद बी पसंद तो अशांति। हाँ। हाँ। हाँ, वो अशांति हो जाती है। हाँ, सामने वाले को लग रहा है अभी थोड़ा आराम कर लूँ, और मैं सोचूंगी ये हाँ। थोड़ा करके फिर बैठे ना। हाँ, तो ये अशांति हमारा का मन में ये होता है, उनके मन में होता है बाद में करूंगी। हाँ, जो भी है यही है ना, बाहर मुक्ता कुल मिला के। बस बाहर मुकता ही है। तो ये है टके पैसे की बातें। भगवान बोलते हैं इन बातों को महत्व देके तू अपनी 84 का चक्कर फिर नहीं बना। हम्म, ये सेवाएं, ये सब बातें, राग द्वेष जो भी बाहर मुक्ता में दिखता है ना, ये कभी खत्म नहीं होएगा। ये अपने हिसाब से चेंज होएगा, पर होते रहेगा। तो इसके बीच में तू अपनी शांति में रहे, रिलैक्स में रहे, तो वो तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। वो निरंतर जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, ये उसकी बात है। वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है तो उसको तत्काल उसी क्षण वो धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा होना माना इतना दान पुण्य किया है तो धर्मात्मा है, नहीं। उसकी आत्मा धर्म में वास करती है। धर्मात्मा माना क्या? संसार में बोलते हैं बहुत धर्मात्मा है। धर्मात्मा माना ये दान पुण्य करता है, ठीक है, ये भी धर्म है। पर धर्म में जिसकी आत्मा वास करती है, तो मेरा धर्म क्या है? वो है धर्मात्मा। अभी धर्मात्मा कौन? तो धर्मात्मा जो आनंद में है। मेरा धर्म क्या है? आनंद। अभी मैं कौन हूँ? आत्मा। जो स्वधर्म में, हरिओम, जो हाँ स्वधर्म में रहता है वो धर्मात्मा हुआ। हाँ, स्वधर्म। स्वधर्म माना आनंद के धर्म में आत्मा। आनंद मेरा धर्म, मेरे को हाँ किसी में राग द्वेष, किसी में जाना नहीं है, दूसरे हाँ पराये में किसी में नहीं हाँ, जाना, नहीं मुझे जान। अपने अंदर में रहना है। हाँ, तो ये है मेरा धर्म भी क्या है? आनंद। आत्मा का धर्म क्या है? आनंद है। जैसे मन का धर्म है दुखी सुखी होना, ऐसे आत्मा का धर्म है हमेशा आनंदित रहना। तो मन को भी जानो, दुखी सुखी क्यों हो रहे हो? हाँ, ये सब बातें बदलने वाली हैं, चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी, है तो भी चलेंगी,
नहीं होगा तो भी ये सब चलते रहता है दुनिया का चक्कर। पहले भी था, है, रहेगा। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर किसको प्राप्त होता है? निरंतर रहने वाली शांति। कौन प्राप्त होता है? अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है, भले ही वो दुराचारी से दुराचारी हो। तो भगवान ने बोला वो जो भी दुराचार जो हो रहा है उससे, वो उसके कर्मों का जो भी भाव है, कर्मों के हिसाब से उसको भगवान ने जहाँ जगह दी है। सदना कसाई का एग्जाम्पल ले लो। बहुत सारे ऐसे संत हैं, तो उनके एग्जाम्पल ले लो, तो उनकी जात के हिसाब से देखोगे तो समझ देखो। हाँ, माता भीलनी माता सदा ही आनंद में रहती थी। उसकी जात में जाओ तो शूद्र जात भीलनी, पर वो हमेशा धर्म में रहती थी, आनंद में रहती थी। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान ने अर्जुन को बोला तुम भी ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मैं क्या बनूं? तेरा भक्त, अनन्य भाव से तेरी पूजा अर्चना करूं। तो पूजा अर्चना मना आरती की थाली और वो नहीं, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति। तो भगवान ने बोला ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। तो ये किसको बोला? अर्जुन को। तो आज के अर्जुन हम सब हैं। तो गुरु बोलो, कृष्ण बोलो, वो हमको बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसका पतन नहीं होता है। पतन माना वो नीचे नहीं गिरता है, नीचे नहीं गिरेगा। नीचे गिरना मतलब नीच योनिया, नीचे के संस्कार, उसमें नहीं जाएगा। ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। व्याख्या, जब मनुष्य संसारिक दुखों से घबरा जाता है, अब इसको समझाया गया है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जब भी मनुष्य संसारिक दुखों से घबरा जाता है, संसार के दुख, संसार माना संसों का सार, जहाँ कोई सार नहीं मिलेगा, सिर्फ भरम और संशय। हाँ, तो भरम संशय में पड़ के घबरा जाता है। दुख भी कितने टाइम, सुख भी कितने टाइम, मान भी कितने टाइम, अपमान भी कितने टाइम। अगर ऐसा पुरुषार्थ होगा तो घबराएगा दुख से कि मेरे पास दुख क्यों आया। और दुख और सुख की सही मीनिंग अगर समझेगा कि ये जो भी है दुख और सुख, ये काल चक्र में, काल के चक्र में बस एक स्थितियां हैं। जब वो उस काल की माना समय का चक्र और इधर के पुरुषार्थ का चक्र आपस में जब मेल खाते हैं तो दुख भी होता है और सुख भी होता है। तो भगवान ने बोला जब मनुष्य संसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में, दुखों को घबरा के फिर दुखों को मिटाने की चेष्टा करता है, तो दुख कभी मिटेंगे क्या? जो है वो आया। तो हर जो भी सीन है, दुख सुख मान अपमान, जानने के लिए, कोई रुकने के लिए तो आई नहीं है, ठहरने के लिए तो कुछ है नहीं जाने के लिए। पर वो घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है। और वो दुख को मिटाने में अपने आप को क्या समझता है? मैं निर्बल हूँ, मेरे में बल नहीं है। फिर दुखों के हीणा होके बैठ जाता है, दुखी होके हीणा होके बैठ जाता है। पर साथ साथ में उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से मेरी ये निर्बलता दूर हो सकती है और मैं संसारिक दुखों से
छूट सकता हूँ। पहली स्थिति में घबरा के बैठता है कि ये दुखों को मिटाने का, जो भी दुख है उसको मिटाने की मेरे को सामर्थ्य नहीं है, अपने आप को निर्बल समझता है। पर साथ ही साथ अंदर में फिर उसको एक विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है? कि सब सर्व समर्थ भगवान की कृपा से मेरी ये निर्बलता दूर हो सकती है और मैं संसारिक दुखों से छूट सकता हूँ। एक तो दुख को हटाने की, फिर अंदर में अपने अंदर भी देखो, आप सब टटोलो तो ऐसा भाव भी कभी होता था, दुख आया है चलो भगवान बैठा है ना, भगवान हिम्मत दे रहा है ना, कट जाएगा ना। ऐसा भाव करके फिर भगवान को भी आगे रखते हैं। तो दुख को मिटाने में अपने आप को निर्बल समझते हैं। ये सब स्थितियां हैं मन की, समझते जाओ। आप सबकी, हमारी ये मन की स्थितियां हैं। तो दुख को तो हटा नहीं सकता क्योंकि मैं अपने आप को निर्बल समझता हूँ। तो फिर निर्बल समझने के लिए फिर पावर और ताकत किसको रखते हैं? कि भगवान, सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से, उसकी कृपा से मेरी ये निर्बलता दूर हो सकती है और मैं संसारिक दुखों से छूट सकता हूँ। तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। जब उसको ये भाव आता है और फिर इस भाव में निश्चय में रह होता है कि मेरा गुरु बैठा है, तब वो तत्काल फिर क्या हो जाता है? भक्त। क्लियर हो रहा है? तो जब ऐसी पहले तो स्थिति में बोलेगा भगवान बैठा है वही, पर जब वो निश्चय में आएगा भगवान के, तो ये निश्चय ही उसकी भक्ति है। किसके साथ? भगवान के साथ। पहले वो अपने आप को निर्बल समझता है, मैं निर्बल हूँ तो मैं दुख को कैसे हटाऊं। पहले तो ये आता है, फिर बोलते हैं नहीं भगवान बैठा है ना, उसकी बात में भी भलाई है, फिर भगवान है, फिर चलो है, फिर उस है को पकड़ेगा, निश्चय करेगा। तो फिर वो निश्चय ही उसका भक्त वाला निश्चय है। फिर विश्वास के ऊपर है श्रद्धा। पहले तो विश्वास रखेगा, फिर गुरु का संग है, गुरु के वचनों का संग है, सत्य शास्त्रों का संग है, तो फिर वो क्या बन जाएगा? भक्त। अभी भक्त बनेगा, उसके बाद अनन्य भक्त। ये फिर भक्त में भी श्रेणियां हैं। जितना जितना भक्त का पुरुषार्थ होएगा उतना उतना वो ऊपर चढ़ेगा। और भगवान ने तो अनन्य भक्त की महिमा की है। अभी वो भक्त बना है, मेरा गुरु बैठा है, वही हिम्मत देता है। ऐसा भाव, तो ये है भक्त। फिर करते करते अनन्य भक्ति वाला भाव, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता। फिर भगवान ने बोला जो भक्त बनता है, थोड़ा भी विश्वास उसको हुआ भगवान पर, तो उसका पतन नहीं होता है, क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता, प्रत्युत भगवान के बल का आश्रय होता है। उसका पतन नहीं होता है क्योंकि उसको अपने बल का, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर वो जो सब कुछ कर सकता है, मैंने उसका हाथ पकड़ा है, ऐसा भाव उसका होता है। माना ये भगवान का आश्रय, तो उसका पतन नहीं होता। किसका? भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता। मैं दुख को मिटा नहीं सकता, पर मैंने भगवान का हाथ पकड़ा है। अगर ऐसा भी भाव है तो भी उसका पतन, माना वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने सर्वसमर्थ का हाथ पकड़ा है। प्रत्युत भगवान के बल का आश्रय होता है। वह साधन निष्ठ न होकर, फिर वो साधन, साधना मतलब साधन, कर्म भक्ति ज्ञान ये सब साधन है। इसको जो उपयोग मिल, हाँ
इसका जो सदुपयोग करता है साधना, तो साधन से होती है साधना। फिर इस साधना से किसको पाना है? अपने साध्य को, माना लक्ष्य को। और हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद, शांति, आनंद। तो भगवान ने वही बोला कि प्रत्युत भगवान के बल। ध्रुव माता बोलो, आपका माइक अच्छे से उठा के बात करो। प्रत्युत भगवान के ही बल का आश्रय होता है, अपना बल नहीं पर भगवान का बल। तो ये जो स्थिति अभी भगवान बता रहे हैं, ये आप हम सब की अभी कभी होती है, कभी रही थी। ठीक है ना? बात करो, बात करो। तो कभी अभी कभी कभी होती है कि भगवान बैठा हुआ ना, भगवान बैठा है ना, वो करेगा ना, मतलब खुद को असमर्थ पाते हैं। पर भगवान ने तो पहले ही बोला, मैं ऐसा दुख देता ही नहीं हूं जिसको सहने की ताकत तेरे को नहीं हो। तेरे को ताकत पहले देता हूं, दुख बाद में भेजता हूं। पर हम उस ताकत को भूल जाते हैं क्योंकि हमारी देह की बुद्धि है, मोह वाली बुद्धि है, आसक्ति वाली बुद्धि है। हाँ बोलो नानी माता। हाँ, हरिओम। वो तो भगवान है, सही में ताकत देता है, उसके बाद तो ये दुख भेजता है। हाँ हाँ, तो वो हिम्मत भी वो ही देता है ना। तो वो ही बोलते हैं ना, गुरु के ऊपर आपका विश्वास है तो गुरु तो बैठा ही है। तो इसके लिए हमको चुन चुन के गुरु दिया है, हमको गुरु की कृपा है। तो बोलता है इस बच्चे को अभी मैं उसको सब हिम्मत दूं। हाँ तो इसके लिए गुरु ने हमको अपनाया है हाँ, बहुत और अच्छी। हमने भी अपनाया है गुरु को। हाँ तो ये तो बरोबर बात है, हाँ गुरु की कृपा है और हिम्मत भी देता है। हाँ हाँ और कोई दुख भेजता है तो पहले विश्वास भी दिलाता है। हाँ, ठीक ये है। तो मेरा अनुभव है। हाँ बहुत अच्छी। ध्रुव माता अनुभव आप क्या में बोल रहे हैं? हाँ अनुभव है, बहुत अच्छी बात है। अनुभव बहुत है। हाँ हाँ, मैंने जो दुख पहले दे दिया, फिर हिम्मत भी दे दिया। हिम्मत भी वही देता है ना, पहले हिम्मत देता है हाँ दुख। वही। पर देह हाँ बुद्धि हिम्मत में देता है। रहते हैं, देह के भाव में, हाँ हाँ, मोह में, हाँ देह में, तो फिर बोलते हैं कैसे होगा, हाँ क्या होगा। हाँ, वही हम्म, वही तो फिर हमको फिर बोल दे रहा है साईं बैठा है, हाँ साईं रक्षा करे तो साईं हिम्मत ॾींदो। हाँ चवंदा आहियूं न सिंधीअ हाँ, में, भई सही, हाँ साईं ये सही। हिम्मत ॾींदो, तूं हाँ घबरा न। हाँ, चलो ठीक है। ध्रुव माता आप क्या बोल हाँ, रहे हो? हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। प्रत्युत भगवान के ही बल का आश्रय होता है, वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। वो साधन निष्ठ क्योंकि अपने को निर्बल समझता है, तो वो भगवान पर ही डालता है, भगवान बैठा है, तो वो साधना नहीं करता है, उसको हटाने का, दूर करने का साधना प्रयत्न नहीं करता है, और भगवान बैठा है। इसीलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं बनता। एक बार, हम्म, एक बार भक्त होने के बाद अगर भगवान पर थोड़ा भी विश्वास आया, अपने आप को भले निर्बल समझ रहा है, पर भगवान पर विश्वास है, तो भी भगवान ने बोला उसका पतन नहीं होएगा। हाँ बोलो ध्रुव माता, क्या बोल रहे हैं आप? उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं बनता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। अभी भगवान अर्जुन को भी प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? तू विश्वास तो कर, मैं तेरे साथ हूं। तो विश्वास करते करते तेरा श्रद्धा में भाव आ जाएगा। तो भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं तू प्रतिज्ञा करना, मैं तेरे साथ हूं।
मेरे को लड़ना है माना लड़ना है, गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, तेरा पतन मैं नहीं होने दूंगा, तेरे को मैं गिरने नहीं दूंगा। तो ये विश्वास, अभी तो विश्वास भी, फिर दादा भगवान का पॉइंट है कि विश्वास भी खोटा सिक्का है। विश्वास भी खोटा सिक्का है, पर श्रद्धा, विश्वास नहीं, कभी विश्वास भी डोलायमान हो सकता है, पर आगे फिर भगवान ने बोला श्रद्धा, तेरी अटल श्रद्धा होए, कि जहाँ से चाराना मिला है सोलाना भी वहीं से मिलेगा। वहीं से मना बना ही एक है, फिर राग द्वेष में नहीं जाना। तेरा गुरु मेरा गुरु नहीं, ठीक है ना, फिर है ही एक, पर विश्वास तो रख। तो भगवान वही बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। भक्ति भगवान की कमजोरी है। महाभारत का युद्ध, जब युद्ध में भगवान एंट्री कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में मैं अर्जुन का ही रथ हाकूंगा। रथ माना उसका जो भी रथ था, उसके आगे मैं ही चलाऊंगा, युद्ध मैं नहीं करूंगा। और उधर से भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, मन में ठाना था कि आपको तो मैं युद्ध करवा के ही रहूंगा। तो दोनों की प्रतिज्ञा, तो जब भीष्म पितामह के लगातार अर्जुन के प्रति बाणों का भाव हो रहा था, तब भगवान ने बोला ये तो अर्जुन के साथ मैं खड़ा हूं, तो मेरे होते हुए अर्जुन की हार कैसे होगी। तो भगवान ने क्या किया, बोला उधर भीष्म पितामह भी ऐसी प्रतिज्ञा लेके आया है कि मैं कृष्ण को तो कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र उठवा के ही रहूंगा, और इधर से अर्जुन मारा जाएगा, हार जाएगा, समथिंग कुछ भी। तो भगवान ने क्या किया, रथ से उतर के जब देखा कि अब अर्जुन की ऐसी स्थिति है, तो भगवान रथ से उतर के अभी शस्त्र के रूप में भगवान ने क्या किया, उस रथ का जो चक्का था, पहिया, उसको उठा के और भगवान भीष्म पितामह से लड़ने लगे। क्योंकि अर्जुन, अब इस बात में देखो दो बातें छुपी हुई है, क्योंकि यही भक्त की प्रतिज्ञा, भगवान ने अर्जुन को भी प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू विश्वास तो कर, मैं तेरे को हारने नहीं दूंगा, तू प्रतिज्ञा तो कर। एक प्रतिज्ञा ये, और एक प्रतिज्ञा थी भीष्म पितामह की, जो उसने बोला, थॉट किया पक्का कि भगवान को तो मैं शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। तो दोनों की प्रतिज्ञा भगवान ने फिर शस्त्र के रूप में क्या उठाया, रथ का चक्का, पहिया, क्योंकि भगवान तो अपने शस्त्र लेके नहीं गया था। तो उस चक्के को, रथ के पहिए से भगवान भीष्म पितामह से लड़ने लगे। तब भीष्म पितामह ने कहा कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब कृष्ण ने कहा तूने भी तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। तो मेरे सामने मेरे भक्त की प्रतिज्ञा, तू मेरा परम भक्त है, तो तूने जो प्रतिज्ञा की, तो उस प्रतिज्ञा के कारण मैंने हार मानी। तो ये है हमारे भगवान कि भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भी। क्लियर हो रहा है? इस भाव में किसी को बात करना है? तो भगवान वही बोल रहे हैं कि भक्त के आगे भी भगवान हार जाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को फीका करते हैं। सचदेवा, सुजाता,
जी जी क्लियर हाँ, है। क्लियर है ना। तो ये जी भक्त जी की मतलब भगवान भक्त की प्रतिज्ञा के आगे भी हार मान लेते हैं। तब भीष्म पितामह ने उसके पहले भगवान ने ये भी कहा था कि अगर मैं शस्त्र उठाऊंगा तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। तो ये संसार के हिसाब में एक गाली है कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं। किसी को बोलो ना, तो उसको संसारी भाव है तो गाली लगेगी। तब भगवान ने बोला, तब भीष्म ने बोला कि तूने तो बोला था मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूं, अगर उठाया तो अभी तो तूने शस्त्र भी उठाया। तो कृष्ण ने क्या बोला, कौन से बाप की बात कर रहा है? फलाने युग में मैं राम बना था, दशरथ का बेटा था। अभी मैं कृष्ण बना हूँ, देवकी का बेटा हूँ। फलाने जन्म में ये था, उसका बेटा था। भगवान ने अपने अनंत जन्म गिनवाए। तू कौन से बाप की बात कर रहा है बता। पर मेरा बाप माना मेरा परमात्मा, वो ही मेरा पिता है। तो भगवान हमको ऐसी ऐसी लीलाएं करके भगवान हमको बोल रहे हैं, तू भी निश्चय में आ जा कि मेरा पति परमात्मा, मेरा पिता परमात्मा। तभी तो बोलते हैं ना, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा। हम्म, तो गुरु माता पिता है, गुरु बंधु सखा है। भगवान को कोई ना कोई रिलेशन से बांधो। हम्म, भगवान को भी कोई ना कोई, तू मेरा माता है, पिता है, सखा है, दोस्त है, समथिंग कुछ भी। जब तक आप उसको रिलेशन से नहीं बांधोगे, बताओगे, तब तक वो ध्यान नहीं देगा। तभी तो बोलते हैं ना, माता पिता गुरु सखा हमारे। हम्म, तू कुछ तो है मेरा, तू माता है, पिता है, गुरु है, सखा है। जब तक आप भगवान को बंधन का भाव नहीं दिखाओगे, तब तक वो बंधेगा नहीं। तो कोई भी, प्रार्थना में भी तो आंटी ये आता है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। हाँ, तो तुम ही हो मतलब कोई भी भाव उसके साथ जोड़ना हाँ जरूरी। प्रार्थना का हाँ, तो ये जोड़ना। तुम ही हाँ, हो माँ। हाँ, तुम ही हो माता। मम्मी बात कर रही है। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, जैसे आपने अभी बताया ना कि भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं पहले माता पिता दशरथ थे, अब हाँ, मैं यशोदा हूँ। हाँ, ऐसे ही हम लोग, हमारे भी पता नहीं कितने माता पिता निकल गए जो हम उनको भूल गए हैं। हाँ, वही तो बात है ना, किसको फिर उसे एक हाँ, परमात्मा और को पकड़ो। अभी, हाँ, अभी का हम याद रखते हैं। हाँ, अगर वो याद रखेंगे तो ये भूल जाएंगे कि ये हाँ, भगवान की सब लीला है। भगवान की लीला है बस। पर अभी है हाँ, तो कोई कर्म का भाव में आमने सामने हाँ, पड़े कोई हैं। कर्म का है, कोई लेना देना है ना, लेना देना कोई है, लेना देना है ना। तो उस हाँ, रूप में भी सच्चे रहो बस। ठीक है ना, हाँ, जब हाँ, है हाँ, तो सच्चे हाँ, रहें। नहीं यही आया कि हम्म, यही मन में विचार आया कि जो हो रहा है अच्छा है, हाँ, जो होगा वो भी अच्छा ही हो, अच्छा ही होगा, सही बात है। अच्छा ही होगा। हाँ, तो यही है ना, भगवान अर्जुन को हाँ, हाँ, प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। खुद भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर। एक बार प्रतिज्ञा कर, क्योंकि तू अगर प्रतिज्ञा करेगा तो मेरे को भी ताकत नहीं है उसको टालने की। हाँ, तो ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की। दोनों की प्रतिज्ञा को पानी देने के लिए भगवान ने शस्त्र तक उठाया। तो ये हमारे भगवान की बात है, बड़प्पन। हम्म, संसार में बोलेंगे तो बोलेंगे फिरनी है क्या, कभी इधर कभी उधर। हाँ, संसार में देखो, वही बातें संसार में ले आओ तो संसारी क्या बोलेगा, इसका पेंदा है ही नहीं, कभी इधर लुढ़क जाती है तो कभी इधर, कभी इसका साथ देती है तो कभी उसका साथ देती है, मतलब ही है। हाँ, तो भगवान ने बोला तू मतलबी तो मैं महा मतलबी। हाँ, तो मतलबी होना गलत नहीं है, पर मतलब के पीछे इंटेंशन जानो। पर जो नहीं जानते हैं तो वो संसार की बात है। क्योंकि भक्त की भगवान, एक मिनट प्यारो, एक सेकंड आ रही हूँ।
क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। संसार की कमजोरी क्या है? संसार की कमजोरी क्या है? बेटा बेटी, मोह, रिश्ते नाते, पैसा, ये कमजोरी है। और भगवान भी कमजोरी, तो भगवान की कमजोरी क्या है? भक्ति। उनका सच्चा भक्त, उसके सामने भगवान भी कमजोर हो जाते हैं। संसार में बोलते हैं ना, मोह के कारण कमजोर पड़ गया, मोह के कारण कमजोर पड़ गया, मोह में सोचा और कमजोर पड़ गया। तो संसार वाले भी, कमजोरी संसार में भी है और कमजोरी भगवान में भी है। पर भगवान की कमजोरी है भक्ति, सच्चे भक्त का होना, ये भगवान की कमजोरी है। और संसार की कमजोरी क्या है? मोह, इच्छा, वासना। इसके बिना मैं कैसे चल सकूंगी? माई कमजोर पड़ गई। अभी खिलाने वाला परमात्मा है सबका, पर फलाना टीरे को अपना बना के मना दुखी सुखी होना। तो संसार की कमजोरी देखो, कमजोरी सब में है। संसार भी हमारी कमजोरी पकड़ेगा और गुरु भी हमारी कमजोरी पकड़ता है। संसार भी कमजोरी पकड़ता है। ये फलाने बेटे की बात मानती है ना, तो मेरे को अपनी बात मनानी है तो उसको मैं पुश करूंगी। संसार में हूं तो, क्योंकि मेरे को अपना मतलब करना है, तो संसारी मतलब के कारण ऐसा करेंगे। और जो भगवान गुरु होते हैं ना, वो भी हमारी कमजोरी को पकड़ते हैं। इसकी कमजोरी क्या है, फिर उस कमजोरी को गुरु ऊपर करता है कि इससे उठ, इस कमजोरी से उठ, तू परमात्मा को पकड़। मेरा धनी साईं बैठा है, मेरा रक्षक धनी साईं परमात्मा है। तो गुरु भी हमारी कमजोरी पकड़ता है और संसारी भी, पर संसारी कमजोरी पकड़ के गिराते हैं कि अब इसकी कमजोरी मेरे को मालूम पड़ गई ना, इसकी पोल मेरे को मालूम पड़ गई, ये माई कहाँ झुकती है। तभी बोलते हैं ना, अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बताओ, संसारी को नहीं। संसारी प्राण उसका फायदा उठा के आगे बढ़ जाएगा, पर गुरु भी हमारी कमजोरी सुन के क्या करता है? हमको ताकत देता है। ठीक है, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। तो ये जो भक्ति है, ये भगवान को भी कमजोर करती है। अनन्य भक्ति, अनन्य भाव। एक बार भगवान को कोई अपने हृदय में बिठा ले, तो भगवान ने बोला मेरे को ताकत नहीं है कि मैं वहां से निकल सकूं। क्लियर हुआ? 31वां 32वें में जाएं, किसी को कोई बात करनी है? अभी 32वें श्लोक में भगवान ने बोला, हे प्रथा नंदन, हे प्रथा नंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे भगवान ने क्या बोला? हे प्रथा नंदन। ये प्रथा नंदन कौन है? अर्जुन। अर्जुन को भगवान इनकरेज कर रहे हैं। प्रथा माना पृथ्वी, भूमि। तो हे भूमि नंदन, भूमि के बेटे, तेरे में इतना, भूमि में कितने गुण हैं? सहन शक्ति, धीरज, शांत, कितना सह के बैठी है भूमि। तो भगवान ने अर्जुन को ये उपाधि दी, इनकरेज किया, हे प्रथा नंदन, जो भी, फलाना टीरा नहीं, जो भी पाप योनि वाले हो,
तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, पाप करके जो पाप योनि में गए हों, नीचे की योनियों में अगर जा चुके हैं, उनकी भी बात, स्त्रियों की बात, वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो भी पाप योनि, पाप करके जो जिस योनि में भी गया है, पाप योनि हो, तथा स्त्रियां वैश्य शूद्र, वैश्य का काम क्या है? लेना देना करना पेट के खातिर। तो पेट के खातिर संसार की जो बातें हैं, तो कभी सच्चाई वाला तो सुदामा भगत सच्चाई वाला था, तो कितना था? गरीब था। पर वैश्य पेट के खातिर कुछ तो सच झूठ उसको करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। वो वैश्य और शूद्र वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर, मेरी शरण, अभी गुरु की शरण माना, गुरु की शरण माना गुरु के वचन, गुरु के वचन, गुरु की आज्ञा। तो शरण माना गुरु के पैर पकड़ के रखना है, नहीं। तो शरण माना गुरु के वचन, तो मेरे शरण होकर माना मेरे वचनों पर चलकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। खुद भगवान बोल रहे हैं ये बात। और संसार में देखो तो क्या क्या बातें हैं, संसार में देखो तो क्या क्या है, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लोग। मैं इस संप्रदाय का, उस संप्रदाय का, ऐसी संप्रदाय में स्त्रियों के लिए आना वर्जित है। देखो देखो मुसलमानों में, जो है मुसलमान, तो उनका तो जो होता है मस्जिद, वहाँ स्त्रियों को जाना मना है, स्त्रियों को, लेडी को वहाँ जाना मना है। क्यों मना है? अभी उनके गुरु में कोई बात नहीं है, भगवान की कोई बात नहीं है, पर चूंकि जेंट्स की ऐसी वृत्ति होती है कि स्त्रियों को देख के मन ऐसा हो, तो ये जेंट्स समुदाय ने एक ऐसा नियम बना लिया है कि यहाँ स्त्रियों का आना मना है। अभी किसका दोष, दोष किसका है? समझो तो सही ना। पर ये अलग अलग संप्रदायों ने ऐसा मान लिया है, पर भगवान तो ऊंचे में ऊंची बात बोल रहे हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ स्त्रियों का मना है, कई जगह पुरुषों का मना है। तो ऐसे कई हैं मंदिर, आज भी हैं, आज भी कई धर्म ऐसे हैं जहाँ ऐसी ऐसी बातें हैं। पर भगवान ने तो कोई बात ही नहीं रखी है, कोई नियम ही नहीं रखा है। भगवान ने क्या बोला? हे प्रथा नंदन, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर, मेरी शरण माना मेरे वचन पे चलकर, मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह। ये तो धर्म संप्रदाय की बात है ना। कई शास्त्र भी ऐसे हैं जिनके आगे लिखा रहता है कि इस शास्त्र को स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं, इसको पुरुष नहीं पढ़ सकते हैं। अब उसके कारणों में जब हम गए तो उसका कारण का पता यही पड़ा कि अगर स्त्रियां पढ़ेंगी तो कुछ आगे बढ़ जाएंगी, पुरुष पीछे हो जाएंगे, या ब्राह्मण समाज को कौन पूछेगा, सब अपनी भक्ति कर्म खुद ही कर लेंगे। तो इसलिए वहां पर ऐसा वर्जित करके लिख लिया गया है, वरना भगवान ने तो कुछ नहीं कहा है। जैसे हनुमान जी के मंदिर में बोलते हैं लेडी नहीं जाए। क्यों नहीं जाए भाई?
माता बन के जाए ना, भाई वो बाल ब्रह्मचारी है तो हनुमान के मंदिर में लेडी को जाना मना है। क्यों मना है भाई? माता बन के जाए, बहन बन के जाए, हाँ, बहन बन के जाए, ऐसा भाव रख के जाए। पर उनके अगर चरण स्पर्श नहीं करनी चाहिए। हाँ, पर अगर उसका भाव बुरा है तो भगवान तो क्या करें उसको, भगवान को उसका भाव से क्या मतलब है। पर इधर तो मना की बात है भाई, नो माना नो। तो ये सब जी। बातें संसारियों ने बनाई है, भगवान की ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ सबको? जिसको बोलना है बोलो। तो भगवान ने बोला जो भी पाप योनि वाली हो तथा जो भी स्त्रियां, हमने देवी भागवत पढ़ा तो उसमें शुरू में ही लिखा था इसको स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं। तो हम बोले ये क्या बात है, फिर जो परिवार के गुरु हैं, हाँ, तो हमने उनसे ये चर्चा की, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने बोला बेटा आप पढ़ोगे तो ब्राह्मण को कौन पूछेगा, है तो देवी भागवत जिसमें महिमा ही देवी की है, बात ही देवी की है, बात ही लेडी शक्ति की है, और उसी को ही मना है कि वो नहीं पढ़ सकती है। तो ये अजीब बात नहीं है संसारियों की? तो जब कारणों के पीछे गए तो ये सब अपने मन की बातें हैं। हुआ क्लियर सचदेवा? तो ये सब बातें संसारियों की बनी हुई है। क्लियर हुआ? इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉरी। हाँ बोलो किसको बात करना है? हाँ हाँ रेखा जी, जी आप मेरे को बोलो। कौन सा अध्याय ले रही हैं आप इस समय? 9 अध्याय का अभी 32वां श्लोक। जी, थैंक यू। दीदी हमारे सतगुरु ने तो भेदभाव रखा ही नहीं है। कोई भेदभाव नहीं रखता है, सच्चे हैं तो कोई नहीं रखेगा। अभेद भक्ति है हमारे हाँ, सत्संग अभेद। में, अभेद भक्ति, हाँ, भक्ति अभेद है, भक्ति में कोई भेद थोड़ी है। भेद नहीं है। हाँ, स्त्री क्या पुरुष क्या तो देखा ही नहीं भगवान ने देखा ही तो। नहीं ना, तभी तो है ही अभेद ना। खुद भगवान ने, कृष्ण ने खुद बोला है ये जो भी बातें हैं बाहर मुक्ता की हैं, संसार की हैं। हे प्रथा नंदन, ठीक है उसके भाव को जानो समझो, अंदर में नहीं लाओ, बाकी फिर संसार की बात है तो जहाँ जो रूल चलता है वैसे चलो, शांति, क्योंकि शांति ही ज्ञान है, बस शांति ही ज्ञान है। आपकी अगर जाने से किसी को अशांति होती है तो भगवान ने बोला ये भी गलत है। या तो उनको समझाने का पावर है तो समझाओ, जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो शांत होके बैठो, समय के पास सबका जवाब है। हे प्रथा नंदन, जो भी पाप योनि वाली हो, अध्याय 9 का 32वां 32। हे प्रथा नंदन, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरी शरण, गुरु की शरण, भगवान की शरण माना गुरु के वचन, मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या, पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा, अभी इसकी व्याख्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि पहले जन्म के पापी की अपेक्षा भी वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है। पूर्व जन्म के पाप की अपेक्षा वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है। इसीलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी सदुचारी की बात कहकर अब श्लोक में पाप नोय पद से पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं।
जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं हो, ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपराश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। भगवान ने बोला पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा, अब पूर्व माना पहले जो पाप किया है, कुछ भी गलत कुछ भी किया है, जिसको इसके पहले में क्या गया है, 3 प्रकार के कर्म, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। तो प्रारब्ध भी कल का पुरुषार्थ, आज का प्रारब्ध, तो कल जो भी किया है, और कुछ है संचित जो जमा होते रहा है, कुछ हमारे जमा खाते में पड़ा है, जैसे आपका मेरा हिसाब किताब है कुछ भी लेन देन का, तो ये कब होएगा, जब हम दोनों आपस में टकराएंगे, आप आमने सामने होंगे, तो कब होंगे, फिर ये चक्कर की बात है, जब वो चक्कर चले आमने सामने हो, तो वो जो कर्म है वो संचित खाते में जाते हैं। तो कल का पुरुषार्थ, आज का प्रारब्ध, एक ये भाव, और एक है संचित और एक है क्रियामान। तो भगवान ने बोला प्रारब्ध को तू कुछ नहीं कर सकती है, संचित को भी नहीं कर सकती है, वो तो आएंगे आपे ही जाने के लिए। तो अभी जो क्रियामान कर्म है, प्रेजेंट में जो भी कर रही है, भगवान ने बोला उस पर तेरी दृष्टि हो, किस पर, क्रियामान कर्म पर। तो उसी बात को भगवान ने यहाँ दूसरे रूप से समझाया है। क्या समझाया है, पूर्व जन्म के पापी, पहले में जो तुमने जो भी पाप किया है, कोई पाप कई प्रकार का, तन से पाप, मन से पाप, धन से पाप, इंद्रियों से पाप, इंद्रियां भी तो पाप करती है ना, आंख कुछ देखती है, मन कुछ सोचता है, भगवान पाप माना अपने आप से दूर, हाँ, तो पाप की फिर अपने आप से दूर माना, फिर ये ऊपर की बात है, जो फलाना टीरा देखा, राग द्वेष किया, तो तू बाहर मुक्ता में आई, तो तू अपने आप से माना, तू आनंद से तो दूर हो गई ना, तू शांति से तो दूर हो गई ना। तो अभी अपना आप क्या है, आनंद। अभी इधर आनंद। हाँ, इधर अपना आप क्या है, मेरा अपना आप माना मेरा आनंद, तो तू आनंद से दूर हो गई। अगर एक से भी द्वेष है, तो भगवान ने बोला तू उसके प्यार से तो दूर हो गई ना। सब में अच्छाइयाँ बुराइयां सब हैं, अगर किसी की बुराई देख के हम उससे हेट करें, तो उसमें अच्छाई भी तो है ना। तो भगवान ने बोला तू उसकी अच्छाई देख ना। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है। पहले का तो हो गया, पर अभी क्रियामान कर्म में अगर पाप कर रहे हैं, तो भगवान ने बोला ये इसका तेरे को विशेष दोष लगेगा, इसका तेरे को क्रियामान कर्म माना, चोर चोरी करे तो उसकी भी सजा है, पर अगर पुलिस वाला और थानेदार बैठ के चोरी करे, तो भगवान ने बोला उसके लिए कितनी बड़ी सजा है, बताओ। चोर ने चोरी किया तो उसकी सजा है, डबल सजा उसको। हाँ, फिर डबल सजा। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि अगर थानेदार और पुलिस वाला चोरी करे, तो उसके लिए कौन सी सजा है, तो ये है विशेष दोषी। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है। इसीलिए पहले जन्म के पापी सुदुराचारी की बात कहकर, भगवान इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं, फिर बोलते हैं अभी का ध्यान दे, पहले की बात ठीक है, हो गया सो हो गया, सपने में हो गया, उसकी खबर नहीं थी, हो गया, कर्म का फल उसका भी भोगना पड़ेगा, वो भी अनजाने में हो गया था हाँ, दीदी। तो अनजाने में भोग भी लेगा, पर अभी जानबूझ मिलेगा। के तो नहीं करें, नहीं करें। अनजाने कर्म का भोग सबके लिए है, जाने अनजाने जो भी हुआ है
उसका भोग सामने आएगा ही आएगा, आता है। कितने रूप में आता है? दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, गिला नेकी, ये सब कितने रूप में? ये सब कर्मों के तो फल है ना। सुख दुख, मिलन जुदाई, ये सब कर्मों के तो फल है ना। मिलना बिछुड़ना, ये सब क्या है? जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं हो। मिलन जुदाई कर्मों का फल है तेरा। हाँ, निष्काम कर्म करके जीवन सफल बना ले। बना दे। हाँ, तो अभी भगवान ने आगे बोला कि निष्काम कर्म करके तू अपना जीवन सफल बना ले। जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं हो, ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। तो ये 32वां श्लोक क्लियर हुआ। किसी को बात करनी है 32 श्लोक के आधार पे? अभी 33 में बढ़े आगे। भगवान ने बोला 33 9 अध्याय का 33 श्लोक, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसीलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। भगवान ने आखिर में अर्जुन को क्या बोला? बोला अब इन सब बातों को समझ और आगे बढ़। अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, उसकी महिमा भगवान ने बताई। फिर आगे भगवान ने क्या बोला? जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण कौन? एक तो जात से ब्राह्मण, और दूसरा ब्राह्मण कौन? जिसकी ब्रह्म पर नजर है, वो है ब्राह्मण। जिसकी सत्ता पर, ब्रह्म पर नजर है, दृष्टि है, जो हर रूप में ब्रह्म को ही देखता है, वो है ब्राह्मण। तो भगवान ने बोला कि जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण, माना हम सब कौन है? भले जात से वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, पर अगर दृष्टि में ब्रह्म का भाव है तो हम सब हुए ब्राह्मण। ब्राह्मण है हम। हाँ, ये शरीर में ही 4 जातियां है ना। ये जो मुख है ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या होता है? पाठ पूजा करना, मंत्र हवन, ये सब इससे ब्रह्म होता है। विद्या। हाँ, ब्रह्म विद्या, ये सब, ये चेहरा, ये तो ये है ब्राह्मण। ये है क्षत्रिय। सब अपना कर्म किससे करते हैं? हाथों से। तो ये है क्षत्रिय। उसके बाद है वैश्य, पेट की खातिर। वैश्य माना नीचे पेट, तो पेट की खातिर जो कर्म करते हैं वो है वैश्य। और नीचे है 2 शूद्र। शूद्र तो एक शूद्र जाति, एक हमारा शरीर ही शूद्र। तो शरीर की भी 4 अवस्थाएं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अभी भगवान जिसकी बात बोल रहे हैं, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है कौन? जिसका आचरण, आचरण माना उसका व्यवहार, बर्ताव जो भी है वो पवित्र है, माना हर रूप में। उसके मन की पवित्रता, शुद्धता, तन की पवित्रता, शुद्धता। तो जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि, ऋषि स्वरूप, जो ऋषि उसका स्वरूप हो गए हैं, भगवान का स्वरूप। क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, ऋषि स्वरूप है, क्षत्रिय है, जो युद्ध कर रहा है वो भगवान के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या।
इसमें तो कहना ही क्या, वो तो होंगे ही होंगे ना, सीधी सी बात है ना। हाँ, जिसका आचरण पवित्र है, जो पवित्र आचरण करने वाला ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो। इसमें तो कहना ही क्या, इसीलिए इस अनित्य, इसीलिए भगवान ने बोला इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके, ये जो शरीर तेरे को मिला है, ये शरीर क्या है, अनित्य है, नित्य नहीं है, सदाई के लिए नहीं है, अभी है अभी नहीं, तो ये है अनित्य और सुख रहित, इसमें सुख तो है ही नहीं। बाहर मुक्ता में देखो तो दुखी राम के दुखी राम लगे पड़े हैं, दुख हाँ, ये तो गुरु है, हाँ, जो हमको हर बात की मीनिंग बताता है। तो अभी मेरे जैसा कोई तो सुखी न कोई था, न है, न होगा। अभी तो ऐसा निश्चय करो, मैं सुखी राम, मैं आनंद राम अपना नाम रखो, सुखी राम आनंद राम मेरा नाम है आनंद, ठीक है। इसमें तो कहना ही क्या, इसीलिए इस अनित्य, जो सदाई नहीं है, अनित्य और सुख रहित, सुख तो है ही नहीं, है क्या सुख? बाहर मुक्ता में आओ, शरीर करके सुखी है, मैं करके सुखी है, मेरा करके सुखी है नहीं। जब गुरु के वचनों को अपने से लगाया तो सुखी है। भगवान ने बोला तू नहीं तो तेरा क्या, और उधर तो बोलती हूँ मैं भी मेरा भी। इधर भगवान ने क्या पक्का कराई अंदर में, तू ही नहीं तो तेरा क्या। जब तू ही नहीं है, तू ही अनित्य है, तो ये जो अनित्य पदार्थ वो तेरे हैं क्या? दीदी मैं मेरा नहीं है तो सुखी है। हाँ सुखी है, ये भी अंदर की बात है, ये भी अंदर की बात है। दुख उसमें है जो हम मैं समझते हैं, मेरा समझते हैं, हाँ उसमें दुख है। अभी हाँ तो सुखी सुख है, हाँ, तो सुख दुख है। हाँ, इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। भगवान ने बोला ये तेरा शरीर भी अनित्य है, अभी है अभी नहीं, पता नहीं अगला पल कौन सा। अभी तो बैठे हैं, अगला पल चेंजेबल है दीदी। हाँ चेंजेबल, अनित्य चेंजेबल और सुख रहित, इसमें सुख तो है ही नहीं। शरीर को प्राप्त करके, तेरे को ये शरीर मिला है, पर इसको प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, मेरी भक्ति में आ, अनन्य भक्ति कर। ये भगवान ने अर्जुन को बोला तू मेरा भजन कर, किसमें, अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर ठीक है। अभी एक श्लोक थोड़ा लंबा है और इसके बाद एक श्लोक और है, तो ये 2 श्लोक कल हो जाएंगे। अभी सब एक एक भाव खुलो, जिसको जो भाव समझ में आया है या कोई भाव है अनुभव, तो बात करो, बोलो बोला जिन। ना भाई, अनन्य भक्ति होए, अनन्य भाव होए। हाँ अनन्य भाव अनन्य भक्ति, बहुत अच्छी बात है। और संसार में तो मोह है, हाँ मोह ही संसार मोह है। अनित्य है, सुख रहित है, हाँ, सुख नहीं है संसार में। संसार में तो दुख मोह है, इसीलिए दुख है। हाँ मोह है, बाकी मोह है, हाँ, इच्छा है, कामना है, वासना है, है हाँ तो दुख ही दुख। तो दुख। अगर ये सब नहीं है तो बस भगवान में और का भजन में रहो तो खुश रहोगे। हाँ सबसे बड़ा अहंकार है। अहंकारी तो आड़े आता है ना हर हाँ बात में। अहंकार कितने रूप में आड़े आता है। हाँ, हम्म, वही तो रुकावट है। हाँ अहंकार ही रुकावट। चलो ठीक है, बोलो मीरा जी, आप बोलो मीरा खंडेलवाल। तो दोनों हम्म, मोह भी तो बीच में रुकावट है ना हाँ दीदी। मोह कितनी रुकावट है। अहंकार तो है पर मोह भी है, हाँ उसमें से हम दुखी सुखी होते हैं। हाँ दुखी सुख। हरिओम। हाँ बोलो मीरा जी बोलो। हमको शुद्ध अहंकार रखना है, मतलब
अहंकार नहीं, शुद्ध रखना है कि मैं भगवान का हूँ, मैं हाँ भगवान में ही लगा रहूं हमेशा। हाँ ये शुद्ध रखना है कि मेरे को राग द्वेष नहीं करना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना है, हाँ हाँ मुझसा में रहना है हाँ और संतोष में रहना है, तो हाँ भगवान को पाना है। तो ये सब में रहोगे तो भगवान को पाना क्या, भगवान है ही है ना, आनंद में है तो हाँ भगवान है ना। लेकिन लास्ट बस ये शुद्ध अहंकार में रहेंगे कि लास्ट में भगवान तू ही आए मेरे को लेने के लिए, अपने दर्शन दे, वही हमको ठीक है। चलो ठीक यही है, शुद्ध आपका ये अहंकार। भी भाव है, चलो बहुत अच्छी बात है। और आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। हाँ ब्रह्म ही ब्रह्म देखेंगे तो आनंद स्वरूप में है, हाँ शांत सही बात, स्वरूप है। हाँ ब्रह्म देखते हैं हर जगह, हाँ हाँ हर एक में ब्रह्म देखेंगे तो हम अपने को आनंद स्वरूप समझेंगे, हाँ शांत स्वरूप समझेंगे। सही बात है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों, बोलो। रेखा चावला, आप बोलो बेटा कुछ। आपको बोलना है, आपका म्यूट है, पहले ऑन करो। नहीं हो रहा है आपसे ऑन। और किसको बोलना है प्यारों? बोले दीदी। हाँ नहीं, एक मिनट, सबको बात करने दो, नए प्रेमी है तो। रेखा चावला, आप बोलोगे बेटा कुछ? सुजाता बोलो बेटा। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा गुरु ने हमें इतना हमारे जैसा कोई सुखी बनाया नहीं गुरु के हाँ वचनों से। मेरे मेरे जैसा ये कोई बहुत ना हो अच्छा लगा। सुखी, पक्का हाँ, करो। ये बहुत अच्छा, हाँ हम्म, बहुत अच्छा लगा ये वचन मेरे जैसा कोई सुखी है क्या? मतलब बताओ तो सही। सुखी है क्या? हाँ, बिल्कुल संसार बिल्कुल। देखो तो बिना आग जले संसारा, आग है भी हाँ, नहीं तो भी देखो तो। हाँ, जल रहे हाँ, बिना आग जल रहा है, पानी जल रहा है भाई। मट्टी तेल हो, उसको हाँ आग लगी है तो भी चलो ठीक है, उसका काम है जलना। पर पानी जल रहा हाँ, है, देखो तो कोई बात भी नहीं है। बात ही नहीं, बिल्कुल तो संसार में सही क्या बात है है, आप। राग द्वेष। हाँ, किसी के हम्म, पास कुछ ज्यादा है तो माई जल के, अरे क्या तेरे को क्या करना है? अच्छी बात है, हाँ, उसका भाग कुछ प्रारब्ध। काम ज्यादा दिखा तो भी रोती है, हम्म, ऐसा मतलब सब ठीक है फिर भी रोना है। फिर भी रोना है, सही बात है। हमारे जैसा और गुरु कोई का एक सुखी। वचन भी, हाँ एक वचन हाँ बहुत अच्छा लगा, पिछले टाइम मैंने वो सुना था कि किसी की भी परस जो स्थिति रहती है हाँ वो मतलब ये नहीं रहती, लेकिन हम उसको अच्छा करने की कोशिश करो, हाँ, मतलब अच्छा करें। ये बहुत अच्छा वचन था, मुझे अभी याद नहीं, हाँ लेकिन हाँ, मतलब और ऐसा जो था। भी स्थिति है हम उसको पॉजिटिव में देखें ना, हाँ, ऐसी बात, हाँ, हम उसको जो पॉजिटिव भी में। स्थिति है उसको पॉजिटिव में चलो तो वो स्थिति अच्छी है। हाँ हाँ सही बात है, पड़ोसी कैसा भी है। हाँ चलो, हाँ पैसा है तो एक बल्ब तो लगाएगा, कम से कम लाइट हाँ, तो होएगी आने जाने में। बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है। बोलो रेखा जी, आप बोलो। हाँ जी, अच्छा लगा मेरे को। हाँ सब बोलो। अच्छा है, आप जो बोल रहे हैं सब पॉजिटिव चीजें हैं सभी। हाँ हाँ, अपनी ख्वाहिशें कम रखो, अपनी इच्छाएं कम रखो तो खुशी खुश है। तो कम कैसे रखोगे? कम रखनी पड़ती है, समय को देख के चलना पड़ता है। हाँ चलना पड़ता है, चलो ठीक है। बिल्कुल। हाँ हो जाएगा। ख्वाहिशें ख्वाहिशें जितनी ज्यादा रहेगी उतने अपन भगवान से जुड़ भी नहीं है। क्या क्या भगवान बेचारा सबको देता रहेगा, कभी किसी को कम भी तो देगा ना। कम उसके पास तो है ही है ना, पर कम ज्यादा भी है अपनी यहाँ बात पर, है। अपने अपने ये है ना, अपनी ख्वाहिशों के अनुसार चलना हाँ चाहिए। चलना, सही बात। जितनी चादर है उतने ही पैर निकालो। जितने है उतने ही पैर फैलाना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। वही मेरा बोलना है। हाँ हाँ बहुत अच्छी यही बात। यही कृष्ण जी के भी यही कहते हैं, हाँ हाँ यही कहते हैं। उनके भी यही है। तो अपना सोचने का तरीका सबका अलग है। हाँ मेरा हाँ, सोचने का तरीका यही रहता है कि जैसे चद्दर है वैसे चलो तो सुखी सुख है। सुखी सुखी, सही बात है ना। अपनी चद्दर के अनुसार चलेंगे तो सुखी सुख है, बाकी दुनिया और मोह माया में सबको देख के जाएंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सही वहीं बात। धरे रहेंगे। हाँ बहुत जितना अच्छी। सुख है वो भी नसीब, वो भी नहीं कर पाएंगे हम। हाँ सही बात है, वो भी नहीं कर पाएंगे। खप्पे खप्पे में खुद को खपा देते हैं। हाँ खप्पे बिल्कुल। खप्पे में। हाँ। बहुत अच्छी बात है। और हरिओम राजमाता बोलो। हाँ जी। दीदी कुछ टाइम किसी ने पहले बात किया था, हाँ तो बातों बातों में ये चला था कि इंसान किसी से जलता है, क्यों जलता है? हाँ, हर इंसान अपने नसीब का खाता है, हमारा नसीब का थोड़ी खा रहा है वो। नहीं खा रहा है, सही बात है। जो कुछ को मिला उसके नसीब का मिल रहा है ना, हम्म, हमारा नसीब में जो हमें मिलेगा। हाँ सही बात है, फिर भी जलते रहते हैं, इसको ज्यादा मिला, इसको कम मिला। सही तो हर बात। इंसान का अपना अपना नसीब है।
सही बात है, पर जिनको है उनसे फिर पूछो तो जाके खुश है। वो भी बात अपनी जगह है, लेकिन हमारे नसीब तो नहीं ले रहा है ना वो। नहीं, कभी ऐसा भाव भी अपने को आए ना, तो कोई जी जी सुखी नहीं है, सुखी वही है जिसने सच की समझ रखी है। बोलते नसीब में ज्यादा है तो कोई छीन नहीं सकता है, हाँ, अगर नसीब में नहीं तो कोई दे नहीं सकता है। सही बात। हाँ बोलो चावला जी, आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोली ज्यादा ख्वाहिशें रखने से ये सब होती हैं। हाँ हाँ, सच्ची। जिसके पास है उसको देख के लोग यदि जल रहे हैं, तो उसके पास नहीं है तो उसको ख्वाहिश उतनी रखनी नहीं चाहिए। हाँ, सही बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है। जानने वाले बनो ना। जरूरत का तो भगवान ने सबको दिया ही है ना। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल जरूरत दिया से है। ऊपर की बात होती है तो हाँ, फिर बात है तो वही है। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बोलना है प्यारो? और किसी को बात करना है? सचदेवा जी। हरिओम दीदी। हरिओम। निर्मला दी बोलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है, और हर एक में ब्रह्म देखे हाँ, ब्रह्म। और आनंद में रहे। हाँ कि कोई जलता है या सकता है, वो उसका संस्कार स्वभाव है, हम उसको न देखें, हाँ, सही बात। हम ऐसा न करें। हाँ हाँ, सही बात। हम सही नहीं बात, करें बस वो जो। हर एक का संस्कार स्वभाव है, हम क्या कर सकते हैं किसको। हाँ, सबका सब संस्कार है, हम न स्वभाव है। करें ऐसा। पर ऐसा करो कि चलो भगवान मेरे से ऐसा ना हो बस। हाँ अभी तो जानने वाले बने हैं ना। दूसरे की हाँ, बात मेरे सबका को भला हर्ट हो, कर रही है। सबका भला होए, कभी कभी ऐसा ऐसा। सोचिए सब। हाँ, हाँ, सबका भला होए। सबका भला। कभी कभी ऐसा भी सोचो कि उसकी बात मेरे को हर्ट कर रही है, तो मेरी भी तो किसी को करती होगी ना, नहीं करती होगी? हाँ सही बात है। सीधी सी बात है। हाँ जरूर। तो हम भगवान। दूसरे को देखते हैं तो अपनी तो देखो पहले। सही है। हाँ, सही बात है, तो अपने को सुधारो, बस यही ज्ञान है। हम्म। चलो बोलो। और किसी को बोलना है प्यारों? ये तो दुरु माता भजन के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ बोलो, दुरु माता भजन बोलो। ये बात तो अब समझ में आ जाती है, क्या? सेल्फ रियलाइजेशन इज अ गॉड रियलाइजेशन। हाँ, सेल्फ अब रियलाइजेशन। कहीं ना कहीं से हर चीज का पता पड़ जाता है। हाँ, अच्छा, तो सेल्फ नहीं ये गलत है, ये सही है। हाँ, पहले इन सब के पहले बीच में अहम आ जाता था, ऐसा क्यों, ऐसा। ऐसा क्यों। हाँ, सही बात। ये तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि अब पता पड़ जाता है। पता पड़ जाता है ना, वही है ना, सेल्फ रियलाइजेशन किए हो। अपनी खोज, अपनी बातों को पकड़े हो। तो भगवान को पकड़े हो, रूप में है ही भगवान। हम्म, चलो, बहुत अच्छी बात है। और और किसी को कुछ बोलना है? चलो, ध्रुव माता बोलो, भजन बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम, भजन बोलो। रेखा नागदेव बोलो, क्या बोल रहे हो? चलो बोलो, ध्रुव माता भजन बोलो। ओम हरिओम हरिओम। मेरे तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। प्रभु नाम तू मुख से ध्रुव माता बोल। म्यूट, उसको माइक को पकड़ के बात करो। माइक माइक को को पकड़ू। हाथ में, हाँ, तो फिर स्लो अच्छा आता है आवाज। ओम हरि ओम। नर तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। प्रभु नाम तू मुख से बोल, अभिमान में यूं ना डो। तुझे कहने समझने की प्रभु ने दी है शक्ति, ना व्यर्थ गवा जीवन, प्रभु की कर ले भक्ति। तूने कहने समझने की प्रभु ने दी है शक्ति, ना व्यर्थ गवा जीवन, प्रभु की कर ले भक्ति। जाए यूं ही समय बीता, उठ नींद से अखियां को,
जाए यूं ही समय बीता, उठ नींद से अखियां को, नर तन है बरान मोर, तू समझ ले इसका मोर। जीने को ये जीवन पशु पक्षी भी जीते हैं, जीने को ये जीवन पशु पक्षी भी जीते हैं। क्या फर्क है फिर हम में, नर जन भी यूं जीते हैं। क्या फर्क है फिर हम में, नर जन भी यूं जीते हैं। क्या खोया क्या पाया, इसको भी तराजू में तोल। क्या खोया क्या पाया, इसको भी तराजू में तोल। नर तन है बरान मोर, तू समझ ले इसका मोल। हरिओम हरिओम हरिओम। इसकी उसकी बातों में है क्या आनी जानी, इसकी उसकी बातों में है क्या आनी जानी। अपने भीतर पी झांक क्यों करता है नादानी, अपने भीतर भी झांक क्यों करता है नादानी। प्रभु देख रहे सबको, तेरी खुल जाएगी पोल। प्रभु देख रहे हैं सबको, तेरी खुल जाएगी पोल। नर तन है बरान मोर, तू समझ ले इसका मोह। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। चुपचाप ये जीवन भर करता है तू समझौता, चुपचाप ये जीवन भर करता है तू समझौता। बाहर से हंसता है, भीतर से रोता है। बाहर से हंसता है, पर भीतर से रोता है। कब तक यूं बजाएगा तू बेताला ये ढोल, कब तक यूं बजाएगा तू बेताला ये ढोल। नर तन है बरान मोर, तू समझ ले इसका मोल। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। कर ले ईश्वर का भजन, सुख चैन तू पाएगा। कर ले ईश्वर का भजन, सुख चैन तू पाएगा। सब माया का बंधन है, तू भूल न अपना कौल। सब माया का बंधन है, तू भूल न अपना कौल। नर तन है बरान मोर, तू समझ ले इसका मोल। ओम हरि ओम हरि ओम। नर तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। प्रभु नाम तू मुख से बोल, अभिमान में यूं ना डोल। प्रभु नाम तू मुख से बोल, अभिमान में यूं ना डोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बहुत ओम अच्छा। दीदी। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम। श्री सबको कृष्ण। हरिओम। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम ओम सबको दीदी, हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरि दीदी। हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम जी। हरिओम हाँ दीदी। हरिओम सबको, हरिओम।